नमस्कार, मैं हमराही सर। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद हमराही में। आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर। आइए संक्षिप्त में परिचय जानते हैं। इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, कविता संग्रह है जो कि काठ का सपना, विपात्र, सतह से उठना आदमी इनका कथा साहित्य है। कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य। अब आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, एक साहित्यिक डायरी, आलोचना, भारत इतिहास और संस्कृति। निधन 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में हो गया। आइए पढ़ते हैं इनकी कविता। सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता का श्रेय कवि उसको देते हैं जिनसे सबसे अत्यधिक प्यार करते थे। वो यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो कौन थे, इनकी प्रेयसी थी या माता थी या कोई अन्य था। आइए पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ भी है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात जिंदगी में जो भी है, खुशी होगी या तो दुख होगा, तो सुख और दुख जो भी है कवि ने उसे सहर्ष यानी खुशी के साथ स्वीकार किया है। क्यों? इसलिए कि जो कुछ मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कवि ने स्वीकार किया कि जो कुछ भी कभी क्या है, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, वह तुम्हें प्यारा है, वह इनके चाहने वालों को प्रिय है। इसलिए कवि ने स्वीकारा है। गर्वीली गरीबी यह गंभीर अनुभव सब यह विचार वैभव सब। गर्वीली गरीबी यह यानी गरीबी में भी कवि गर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कवि हैं वो गरीबी में भी बहुत कुछ दान कर सकते हैं। वो कैसा दान कर सकते थे कि सेवा का दान कर सकते थे, किसी की मदद कर सकते थे। इसीलिए कवि गर्वीली गरीबी कहते हैं। ये गंभीर अनुभव सब जो उन्होंने अपने गंभीरतापूर्वक अनुभव सीखे हैं, यह विचार वैभव सब, और जो उनने विचार अच्छे अच्छे विचार रखे थे अपने पास, और वैभव सब जो भी धन दौलत है, दृढ़ता यह, और उनकी किसी कार्य करने की दृढ़ता क्षमता, भीतर की सरिता यह अभिनव सब मौलिक है। भीतर की सरिता और उनके अंदर जो प्रेम रूपी नदी है, अभिनव सब, अभिनव यानी ये सब नवीन है, मौलिक है, वास्तविक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए क्योंकि पल पल में, क्षण क्षण में जो कुछ भी जागृत है, यानी जो कुछ भी आपको दिखाई देता है, अपलक है, वो क्षण में गायब होने वाला है। संवेदन तुम्हारा है, मात्र सिर्फ संवेदन आपका ही है, अर्थात उनके प्रेयसी या जिनसे वो लगाव रखते थे उनका ही संवेदन है। बाकी सब कुछ यहाँ से जाने वाला है, गायब होने वाला है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कभी कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता कि कौन सा रिश्ता है, न जाने कौन सा नाता है, कौन सा हमारे रिश्ते हैं, कौन सा नाता है, कौन लगते हैं हमारे, फिर भी जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर के आता है। जितना भी उनके बारे में सोचता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, भर भर फिर आता है, उतना फिर इकट्ठा हो जाता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। आगे कवि कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता क्या मेरे दिल में कोई झरना झर रहा है प्रेम रूपी, जो प्यार बिखरता चला जा रहा है। जितना मैं इसे बाहर बताता हूँ, लोगों को निकालता हूँ, उतने ही अपने अंदर अंदर पैदा होता है। मीठे पानी का सोता है। क्या यह कोई मीठे पानी का सोता है जो हमेशा चलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता? भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर तो आप अर्थात अंदर, दिल के अंदर तो उनकी यादें हैं, ऊपर तुम, बाहर से तो उनका चेहरा है,
मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर जिस प्रकार कोई चांद धरती पर मुस्कुराता रहता है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। वह मुझ पर अर्थात मेरे चेहरे पर वो आपका चेहरा नजर आता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कभी कहते हैं कि जिनसे भी ये लगाव रखते थे उनसे कहना चाहते हैं कि आप मुझे दंड दो कि भूलूं मैं भूल जाऊं मैं तुम्हें भूल जाने की, और मैं तुम्हें पूरी तरह से भूल जाऊं। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर अंधकार अमावस्या का अंधकार रहता है, शरीर पर चेहरे पर मेरे शरीर पर भी मेरे चेहरे पर अंतर में पालू में वह अंधकार अंतर यानी आत्मा में भी अंदर भी मैं अंधकार में छा जाऊं, झेलू मैं उसी में नहालू मैं, इतना उस झेलू में उसे सब सहन करूं और उसी में नहालू मैं, इतना दंड में सहन करूं, ऐसा कोई मुझे दंड दो। कवि कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। कवि कहते हैं इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित अर्थात तुम्हारे चारों ओर से घिरे रहने के जो आच्छादित है छाँव है, इस छाँव में तुम्हारे चारों ओर की छाँव में से रहने का रमणीय यह उजेला, जिस छाँव में रमणीय यानी मुझे बहुत ही अच्छा लगने वाला यह उजेला यह प्रकाश सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता। अब मुझसे यह सहा नहीं जा रहा है, नहीं सहा जा रहा है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहते हैं कि ममता रूपी जो बादल की मंडराती अर्थात घूमती हुई एक कोमलता है, स्नेहपन है, भीतर पिराती है, यह अंदर ही अंदर दुख देती है। कमजोर अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। आगे कवि कहते हैं कि जो कवि की आत्मा है यह कमजोर हो गई है, अक्षम हो गई है, कुछ ज़्यादा सहन नहीं कर सकती है। अब छटपटाती छाती की को भवितव्यता डराती है। छटपटाती छाती यानी घबराती हुई हृदय को भवितव्यता अर्थात भाग्य डरा देता है। बहलाती है, सहलाती है, आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कभी कभी वो बहलाती है, छोटे बच्चों को बहलाना और प्यार भरे हाथ फेरना सहलाती है। आत्मीयता यह उनका अपनापन बर्दाश्त नहीं होता, वो कभी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, ब्योरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। आगे कवि कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि मैं हो जाऊं, क्या हो जाऊं, पाताली अंधेरे की अर्थात पाताली अंधेरे यानी बहुत अधिक अंधकार की गुफाओं में, ब्योरों में, ब्योरणों में, कहीं के मैं नाम ना आऊं, धुएं के बादलों में, और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, पूरी तरह से मैं लापता हो जाऊं, खो जाऊं। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यदि मैं लापता भी हो जाऊं तब भी वहाँ पर मुझे आपका ही सहारा नजर आएगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या तो जो होता सा लगता है या होता सा संभव है। जो कुछ भी मेरा है या तो जो होता सा लगता है या होता सा संभव है, वह सब तुम्हारा है, वह सिर्फ आपका ही है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। जो भी है वो मात्र आपके कारण ही है, आपके कार्यों का ही घेरा है और आपके कार्यों का ही वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। यानी अभी तक मेरी जिंदगी में सुख हो चाहे दुख हो, जो कुछ भी आया है मैंने उसे सहर्ष स्वीकारा है, खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह मात्र तुम्हें प्यारा है।
इसलिए जो कुछ भी जिंदगी में है सहर्ष स्वीकारा है, हमने खुशी के साथ स्वीकार किया है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना।